गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जितने प्रश्न देखने वाले हैं पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आवाज से देखिएगा, क्योंकि एक से एक बढ़कर सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने रखे हुए जो परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, अब देखिए आज का मोटिवेशन है, किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या न आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद के दोस्तों ये कथन है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। ओके, अब देखते हैं आप प्रश्न। नेशनल वाइल्ड लाइफ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज, यानी कि राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, इसको हर साल ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 सितंबर को मनाया जाता है। अब देखिए, कोई सा भी दिवस अगर मनाया जाता है तो उसके पीछे का उद्देश्य होता है। अब देखिए, इसका उद्देश्य है कि जो भी हमारी प्रजातियां खत्म होती जा रही हैं और जो खत्म हो गई हैं दोस्तों, अब देखिए जो खत्म होती जा रही है उसको हम कैसे बचा रहे हैं, उसके प्रति जो हमारा दोस्तों काम है उस जनता के बीच में लेकर जाना और उसके प्रति जागरूकता पैदा करना, दोस्तों इसका मेन उद्देश्य है। अब देखिए, यह है नेशनल वाइल्ड लाइफ डे। अब देखिए दोस्तों, ये मनाया जाता है 4 सितंबर को। एक आता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे दोस्तों, इसको मनाया जाता है हर साल। कब? तो 3 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। जब ये मनाया जाता था तब हमने आपको इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया भी हुआ था। ओके, अब देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को दोस्तों अभी लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आज से देखिएगा, क्योंकि हमने एक से बढ़कर एक प्रश्न इसमें रखे हुए हैं दोस्तों। ठीक है। इन विच सिटी विल इंडियाज फर्स्ट रीजनल वोटर अवेयरनेस सेंटर भी ओपन, यानी कि भारत का पहला क्षेत्रीय मतदाता जागरूकता केंद्र किस शहर में खोला जाएगा? दोस्तों, इस शहर का नाम है जयपुर और जयपुर राजधानी है राजस्थान की। अब राजस्थान सरकार ने जयपुर में और इंदिरा गांधी नगर में 3,385 वर्ग मीटर का दोस्तों निःशुल्क भूमि आवंटित किया है, और इसी भारत के पहले क्षेत्रीय मतदाता जागरूकता केंद्र को बनाने के लिए दोस्तों। अब देखिए, इसको बनाने का खर्च उठाना होगा भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दोस्तों। अब देखिए, जब ये केंद्र बन जाएगा तो ये काम करने क्या वाला दोस्तों, ये काम करेगा कि जितने भी मतदान से जुड़े हुए जागरूकता कार्यक्रम है उसका दोस्तों आयोजन किया जाएगा। कहाँ कहाँ पर दोस्तों? तो इस सेंटर के द्वारा आयोजन किया जाएगा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दोस्तों मध्य प्रदेश में दोस्तों आयोजन किया जाएगा मतदान से जुड़ा हुआ। अब देखिए, इसकी घोषणा करी है भारत के प्रिंट टाइम के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने जयपुर के दोस्तों एक होटल से। अब देखिए दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न का जवाब देना है कि हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाते हैंगे। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आप ये भी एक याद कर लीजिए कि प्रेजेंट टाइम पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोस्तों उसमें चुनाव आयुक्त कितने हैं? तो टोटल 3 चुनाव आयुक्त हैं और एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 दोस्तों चुनाव आयुक्त हैं। अब देखिए, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम है सुनील अरोड़ा, और दोस्तों जो चुनाव आयुक्त हैं दोस्तों उनमें से एक का नाम है सुशील चंद्रा और दूसरा दोस्तों कुछ दिन पहले उनकी नियुक्ति हुई, उनका नाम है राजीव कुमार। इनको दोस्तों आप याद ही कर लीजिएगा। अब देखिए, किसके जगह पर इनकी नियुक्ति की गई है? तो पूर्व चुनाव आयुक्त दोस्तों अशोक लवासा की जगह पर इनको नियुक्ति की गई, और अशोक लवासा दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक में उनको उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। ओके दोस्तों, अब देखिए ये आयोजन बनाया जा रहा है राजस्थान में, तो राजस्थान के बारे में देख लेते हैं। अब देखिए, जो राजस्थान है उसकी राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गवर्नर कलराज मिश्र, और इसकी पार्लियामेंट सीटें राज्यसभा की 10 और लोकसभा की 25। डांस है घूमर और सीधे पूछा जाता है। जानवर ऊंट और चिंकारा, पक्षी गोडवान, फूल रोहिड़ा, पेड़ खेजड़ी, और खेल है बास्केटबॉल, और इस राज्य का गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को दोस्तों। अब देखिए, ये है क्या? राजस्थान। अब देखिए दोस्तों, जो राजस्थान हो गया तो इसके जो बॉर्डर पर कौन कौन से दोस्तों राज्य आ रहे हैं वो हम देख लें, तो देख ही लेते हैं दोस्तों। अब देखिए, ये राज्य हो जाता है दोस्तों पंजाब, ये हरियाणा, ये हो गया दोस्तों गुजरात, और ये हो गया मध्य प्रदेश, और दोस्तों ये आपको जो एरिया दिख रहा है ये हो जाता है उत्तर प्रदेश का। ओके, और ये एरिया किसके से जुड़ा हुआ है? तो ये जो जुड़ा हुआ दोस्तों हमारे पाकिस्तान से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
हु वॉज अपॉइंटमेंट एज द MD एंड CEO ऑफ साउथ इंडियन बैंक, यानी कि साउथ इंडियन बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? इनका नाम है ऑप्शन नंबर, यानी कि मुरली रामकृष्णन को साउथ इंडियन बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है। कितने साल के लिए दोस्तों? तो उनको 3 सालों के लिए नियुक्त किया गया। कब से? तो 1 अक्टूबर 2020 से दोस्तों आप 3 साल गिन लीजिए, और तब तक के लिए इनको नियुक्त किया गया। अब देखिए दोस्तों, इससे पहले इन्होंने 30 मई 2020 को ICICI बैंक के सीनियर महाप्रबंधक के दोस्तों रूप में ये सेवानिवृत्त हो गए, और उसके बाद दोस्तों ये साउथ इंडियन बैंक में 1 जुलाई 2020 से सलाहकार के रूप में दोस्तों इनको नियुक्ति कर दी गई थी, और प्रेजेंट टाइम पर इनको MD एंड CEO बना दिया गया है साउथ इंडियन बैंक का, जिनका नाम है मुरली राम कृष्णन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन स्टेट द गंदगी भारत छोड़ो कैंपेन वॉज लॉन्च्ड, यानी कि गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य में शुरू हुआ? तो इस अभियान को शुरू किया गया मध्य प्रदेश सरकार ने, और ये 15 दिनों तक चलने वाला कैंपेन यानी कि अभियान है, और इस अभियान के तहत राज्य के 7178 बस्तियों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब देखिए, इस कार्यक्रम के अंतर्गत में मध्य प्रदेश के 378 नगर निकाय में लगभग 35 लाख से अधिक लोगों ने इसमें दोस्तों हिस्सा लिया है। अब देखिए, इस अभियान के तहत में जो भी एरिया ज़्यादा स्वच्छ पाया जाएगा दोस्तों, और उस एरिया को जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, उनके तरफ से सम्मानित किया जाएगा। अब देखिए, इस अभियान में ही 7 लाख से अधिक लोगों ने स्वच्छता रखने के दोस्तों शपथ लिया, और 8,70,000 लोगों ने गीले कचरे से खाद बनाने के लिए सरकार से दोस्तों संपर्क किया है। ठीक है, अब देखिए, इसी योजना के अंतर्गत दोस्तों एक योजना है मध्य प्रदेश की, जिसका नाम है मास्क जागरूकता अभियान, और उस अभियान के तहत में दोस्तों नागरिकों की मदद से राज्य में दोस्तों कितना? तो 4,65,000 से अधिक मास्क बांट दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों हम अगला प्रश्न। उससे पहले देखेंगे मध्य प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब देखिए, जो मध्य प्रदेश है उसकी राजधानी है भोपाल, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, और पार्लियामेंट सीटें हैं राज्यसभा की 12 और लोकसभा की 29, और राज्य बना था 26 जनवरी 1950 को, और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंडर में आता है, तथा इसके प्रेजेंट टाइम की चीफ जस्टिस हैं अजय कुमार मित्तल। उसका राजकीय डांस क्या दोस्तों? मार्च, और सीधे पूछा जाता है इसलिए आप याद कीजिएगा। जानवर है बारहसिंगा, पक्षी है भारतीय फ्लाई क्राफ्टर, फ्लावर सफेद लिली, और फल है आम। ओके, The Supreme Court has recently directed the removal of 48,000 slums located along the 140 kilometers रेलवे ट्रैक ऑफ विच सिटी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस शहर की 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है? तो हटाने का निर्देश दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिल्ली सरकार के दोस्तों 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों। अब देखिए, जो ये झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई है 48,000 से अधिक दोस्तों, ये जो हमारा रेलवे एरिया है 140 किलोमीटर का, उसके किनारे का दोस्तों ये एरिया है। अगर आप दिल्ली दोस्तों किसी भी काम से अगर गए हों, चाहे आप दिल्ली के दोस्तों रहने वाले हों, तो आपने देखा होगा जो दिल्ली के दोस्तों जो रेलवे ट्रैक है उसके किनारे काफ़ी दूर दूर तक झुग्गी झोपड़ी बनी हुई है दोस्तों, और उसी झुग्गी झोपड़ी को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस दिशा निर्देश को पारित किया हुआ। अब देखिए, इसको हटा कब तक के लिए दिया जाएगा दोस्तों? इसको हटा दिया जाएगा 3 महीने के अंदर, इसको हटा दिया जाएगा। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों कड़े शब्दों में यह भी कहा कि इसमें कोई भी राजनीतिक जो पार्टी वो दखल अंदाजी ना करे, और उसी के साथ साथ जितने भी दोस्तों राज्यों की जितने भी दोस्तों हमारे हाई कोर्ट है वो इसको रोकने के लिए कोई सा भी दिशा निर्देश जारी ना कर दोस्तों, यानी कि इसको अब हटा दिया ही जाएगा। ओके, अब देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं किसके बारे में? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में दोस्तों। अब देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1937 को इसकी स्थापना हुई थी। किस कारण से? तो भारत के संघीय न्यायालय के रूप में। अब देखिए दोस्तों, इसका 28 जनवरी 1950 को इसको भारत का सर्वोच्च न्यायालय घोषित कर दिया गया। जैसा प्रश्न पूछा जाएगा वैसा आपको जवाब देना है दोस्तों। अब देखिए, जो इसके न्यायाधीश होते हैं उनके रिटायर होने की एज कितनी होती है? तो उसकी एज होती है 65 ईयर्स। अब देखिए, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों जो जस्टिस है उनकी संख्या कितने? तो उनकी संख्या है टोटल 34, जिसमें से जो एक मुख्य दोस्तों हमारा चीफ जस्टिस हैं जिनका नाम है शरद अरविंद बोबड़े, और दोस्तों 33 अलग अलग तरह के हमारे चीफ
जस्टिस हैं। ठीक है, अब देखिए है कहाँ पर दोस्तों, ये है तिलक मार्ग न्यू दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर के लिए, इंद्र युद्धाभ्यास आर बीइंग ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, यानी कि भारत और किस देश के बीच इंद्र नाम का जो युद्धाभ्यास है उसका आयोजन किया जा रहा है दोस्तों। इसका आयोजन किया जा रहा है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत और रूस के बीच में। अब देखिए दोस्तों, ये 2 सालों के अंतराल पे किया जाने वाला युद्धाभ्यास है और भारत और रूस की जो तीनों सेनाएं हैं जिनमें आती हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स दोस्तों, उसके द्वारा संयुक्त तौर पर युद्धाभ्यास है दोस्तों। अब देखिए इसमें मेन तौर पर अब की बार किया क्या जाने वाला दोस्तों, ये किया जाने वाला है कि जो सतह यानी दोस्तों जो भूमि है उससे हमारे जो तोप हैं उनकी सहायता से जो हवा में लक्ष्य रखे जाएंगे और उन लक्ष्यों को भेदा जाएगा दोस्तों। अब देखिए इसके लिए जो भारतीय नौसेना है उसने जो हमारे हिंद महासागर है उसमें पहले से अपने जंगी जहाजों की नियुक्ति कर दी है दोस्तों। क्या करने के लिए, तो इस इंद्र नाम के युद्ध अभ्यास को करने के लिए। अब देखिए जो इंद्र युद्ध अभ्यास इसको सबसे पहली बार भारत और रूस के बीच 2005 में दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और 2017 से इसको हर 2 साल में दोस्तों इसका आयोजन किया जाता है, यानी कि 1 साल छोड़ करके इसका आयोजन किया जाता है दोस्तों। अब देखिए एक बार ये भारत में होता है तो एक बार ये रूस में होता है, लेकिन अब की बार इसका आयोजन भारत में किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, अब हम देखेंगे रूस के बारे में दोस्तों। जो रूस है उसकी राजधानी कहाँ है, मॉस्को। प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुस्टिन, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन जो 2036 तक इसके राष्ट्रपति रहने वाले हैं, और इसकी मुद्रा है रूसी रूबल दोस्तों। अब देखिए दोस्तों जो रूस है उसका जो इतना एरिया है दोस्तों ये आता है हमारे एशिया में, और दोस्तों जो ये वाला एरिया है वो आता है यूरोप के अंदर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, The state government has recently decided to ban online games लाइक रम्मी एंड पोकर, यानी कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है दोस्तों। फैसला लिया गया है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से, और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने इसकी घोषणा करी है दोस्तों। अब देखिए जो रम्मी और पोकर गेम है दोस्तों ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए गेम है, यानी कि एक तरह ही इसको खेला जाता है दोस्तों। अब देखिए इसमें खेला क्या जाता है दोस्तों, इसमें ऑनलाइन तरीके से जुआ खेला जा रहा है, और जुए को दोस्तों रोकने के लिए ही आंध्र प्रदेश सरकार ने ये फरमान जारी किया हुआ है दोस्तों। अब देखिए इसमें यह भी कहा गया कि जो हमारे युवा हैं दोस्तों ये बिगड़ रहे हैं और ऑनलाइन जुआ खेल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगर जो भी इसको खिलाता है दोस्तों, जो भी जुआ खिलाता है उसको दोस्तों जब पकड़ा जाएगा तो उसको 1 साल के लिए दोस्तों उसको जेल में भेज दिया जाएगा, और जब जेल से छूट कर आया और दोबारा लेकिन ये माना नहीं फिर से यही काम करने लगा दोस्तों तो उसको जुर्माना लगाया जाएगा और 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो आंध्र प्रदेश सरकार की जो सूचना मंत्री हैं परनी वेंकट रमैया दोस्तों, उन्होंने इसकी घोषणा कर दी है दोस्तों। अब देखिए जो भी व्यक्ति इसको खेलते हुए पाया जाएगा तो उनको भी 6 महीने जेल में जाना होगा। इसलिए दोस्तों आप इसको ना खेलिएगा अगर आप खेल रहे होंगे, अगर आप आंध्र प्रदेश में रहते होंगे तो। ठीक है, अब हम देखते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में दोस्तों। जो आंध्र प्रदेश है इसकी राजधानी है अमरावती। चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और इसके गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन, और इसकी पार्लियामेंट सीटें हैं राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 25। अब राज्य बना था 1 नवंबर 1966 को, और ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर में आता है, और इसके प्रेजेंट टाइम के चीफ जस्टिस हैं जे.के. महेश्वरी दोस्तों। इसका राज्य के डांस क्या है तो कुचिपुड़ी, जानवर काला हिरन, पक्षी तोता, फूल चमेली और पेड़ है नीम। ओके, और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हों और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। ओके, हु वाज अपॉइंटमेंट द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया, यानी कि क्रोएशिया गणराज्य में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया दोस्तों। इसको नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर यानी कि राजकुमार श्रीवास्तव को भारत की तरफ से क्रोएशिया में राजदूत के तौर पर नियुक्ति कर दी गई है। अब देखिए हैं कौन, ये 1987 बैच के एक IFS अधिकारी हैं, यानी कि दोस्तों एक भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। अब देखिए दोस्तों इससे पहले यानी कि दोस्तों ये वर्तमान में टोक्यो में अब जो भारतीय दूतावास है वहां पर मिशन के उप प्रमुख के रूप में दोस्तों अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो क्रोएशिया है इसकी राजधानी है जगरेब, वहां की मुद्रा है क्रोएशियाई कुना, और वहां के राष्ट्रपति हैं जोरान मिलोनोविच दोस्तों, क्रोएशिया के राष्ट्रपति हैं। ओके,
हु हैज़ बीन अपॉइंटमेंट एज ए न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक, यानी कि पंजाब और सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। दोस्तों नियुक्ति कर दी गई है ऑप्शन नंबर से, यानी कि मुरली राम कृष्णन को पंजाब एंड सिंध बैंक की एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्ति कर दी गई है। दोस्तों अब देखिए स्थान किसका लेने वाले हैं, तो इससे पहले जो एमडी और सीईओ थे एस हरिशंकर, दोस्तों उसका स्थान लेने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए इससे पहले दोस्तों ये प्रेजेंट टाइम पर केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक के तौर पर दोस्तों ये काम कर रहे थे, जिनका नाम है मुरली राम कृष्णन। दोस्तों अब देखिए जो पंजाब एंड सिंध बैंक है इसके प्रेजेंट नाम के गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं डॉक्टर चरण सिंह, और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, तथा इसकी टैगलाइन है वेयर सर्विस इज ए वे ऑफ लाइफ। ओके दोस्तों, इसकी टैगलाइन है। अब देखेंगे आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न और 10 नंबर के लिए, When will पोप फ्रांसिस न्यू बुक लेट अस ड्रीम बी रिलीज, यानी कि पोप फ्रांसिस की नई किताब लेट अस ड्रीम कब रिलीज होगी। दोस्तों इसको रिलीज किया जाएगा इसी साल, यानी कि ऑप्शन नंबर से कि दिसंबर 2020 में लेट अस ड्रीम नाम की किताब को रिलीज कर दिया जाएगा। दोस्तों अब देखिए इस किताब में किसके बारे में दोस्तों लिखा गया है। अब देखिए दोस्तों जो पोप फ्रांसिस है दोस्तों उनके बारे में लिखा गया, यानी कि उनके जिंदगी से जुड़े हुए जितने भी अनुभव है दोस्तों उनके बारे में लिखा गया। और मुख्य तौर पर दोस्तों जो आदमी होता है, जैसे मैं आप दोस्तों पढ़ रहे हो, ठीक है, और पढ़ने में आपको जो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और आपके घर में जैसे हालात है और उससे दोस्तों आपको लड़ना पड़ता है, तो उसी तरह जो व्यक्ति होता है दोस्तों उसको आगे बढ़ने के लिए उसके जीवन में कौन कौन से संकट आते हैं और उस संकट से कैसे दोस्तों उभरता है, कैसे उसको डील करता है, उसके बारे में दोस्तों पूरे डिटेल में लिखा गया। और जो पोप फ्रांसिस दोस्तों उन्होंने अपने बारे में दोस्तों इस किताब में बताया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये पोप फ्रांसिस के दोस्तों जीवन से जुड़े किताब है, लेकिन इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है आस्टेवन इवरेक। कौन? आस्टेवन इवरेक दोस्तों इसके लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, जो आस्टेन इवरेक है एक ये रोमन कैथोलिक दोस्तों पत्रकार है, और जो एक किताब दोस्तों इसको 2 भाषा में लॉन्च की जाएगी। कौन कौन सी भाषा में? इंग्लिश में और स्पेनिश में इस किताब को लॉन्च किया जाएगा। और किस पब्लिकेशन से? तो सिमोन एंड सर्चिलिटर पब्लिकेशन से इसको लॉन्च कर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम देखेंगे जो हमने कल की वीडियो में प्रश्न पूछा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है। दोस्तों किसका उद्घाटन किया? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मॉरिशस का दोस्तों जो नया सुप्रीम कोर्ट का जो भवन है उसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और वर्चुअली कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दोस्तों। और इसको बनाने में भारत सरकार का भी योगदान है, यानी कि दोस्तों इसमें खर्चा भारत सरकार का भी हुआ है। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न का सही जवाब किसने दिया है, तो विजय कुमार, कुणाल कुमार सिंह, बुल्टी घोष, शक्ति कुशवाहा, भोला शंकर विश्वाल, सर्वेश काजी, छोटू आर्यन, अमन कुमार, श्रीमांता बाग और निखिल मदेशिया, इन सब के सब दोस्तों ने सही जवाब दिया है। तो हम देखेंगे आज का प्रश्न, और आज के प्रश्न के बारे में जितना भी आपको आता होगा सारा का सारा दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा दोस्तों। और आपसे दोस्तों मैंने एक और प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका जवाब दीजिएगा और इस प्रश्न का भी आप जवाब दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और आज जैसे आपको पता होगा